Yes, students, very good morning. Today we are going to start the new chapter, that is the D block elements. Okay. In D block elements, we will discuss about the transition elements. आपने पढ़ा ही होगा, देखिएगा आपने पढ़ा होगा, आपके पास क्या है, ग्रुप 1 से लेकर 18 तक है, ठीक है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन ग्रुप 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ठीक है। ये आपके बी ब्लॉक्स की ग्रुप्स हैं, ठीक। फर्स्ट ग्रुप एल्काइल मेटल, सेकंड ग्रुप एल्केनाइन अर्थ मेटल एंड 13th ग्रुप से आपके पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं 18 तक। तो 3 से लेके जो 12th ग्रुप है वो आपका क्या आता है, डी ब्लॉक, ठीक है। कितना डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। इसमें देखिए कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मींस जो डी में, क्योंकि डी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई डी हैव 10 ग्रुप्स। अंडरस्टूड। यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जैसे आपका वी हैव 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। वी हैव 4 सीरीज ऑफ डी। हमारे पास 4 डी की सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। 3D हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बाकी से इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने वाले हैं यहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट द 3D। सबसे पहले आपका था क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये आपकी 3D सीरीज होगी। दिस इज 3D सीरीज, इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। ये पूरी टिप्स पे होनी चाहिए आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब देखिएगा इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए। एक्चुअली जो 20 तक है आपका 3p6 एंड 4s2 आपकी 20 तक पूरी हो जाती है। तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन आपकी आर्गन की होती है, ऐसे करके आर्गन, और फिर लिखेंगे आप ये वाला पोर्शन इसके लिखेंगे। बट क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे इतना हमें सिर्फ आउटर कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है, सिर्फ बाहर वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब क्योंकि स्कैनिंग में 4s2 पूरा है एंड इट विल बी 3d1, ठीक है। It has 3d2, 4s2. This is 3d3, 4s2. This will be 3d4 and 4s2 होना चाहिए था, क्योंकि टी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबके सब हाफ फील्ड होते हैं, तो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इट विल बी 3d5 एंड 4s1 हो जाएगा। दिस विल बी 3d5। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया 4s2 कंप्लीट हो गया। देन 3d6, 4s2 एंड 3d7, 4s2, 3d8, 4s2। यहाँ पे 3d9 हो जाना चाहिए, बट एक इलेक्ट्रॉन s से यहाँ जब होके स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, then it will be 3d10 and 4s1 and this is 3d10 and 4s2। यानी कि यहाँ पे this one is very important and this one is very important, ठीक है। क्योंकि की कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके यहाँ पर 2 इंक्रीजेस आ रहे हैं टू अचीव द स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। यहाँ उसको हाफ फील्ड होना था, यहाँ उसको फुल फील्ड होना था, दैट्स व्हाई। अब आप कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी इनकम्प्लीट होता है। अब ये इनकम्प्लीट, ठीक है, किसने कंप्लीट किया है? अगर आप उसको थोड़ा सा एक्साइट कराएंगे इलेक्ट्रॉन को तो ये जंप कर जाएगा, लेकिन यहाँ ये जंप नहीं करता है, ठीक है। डी में से इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, यानी कि दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव इनकम्प्लीटली filled d orbitals, which have incompletely filled d orbital in ground state as well as in excited state। मतलब इसके पास कोई भी ऐसी एक्साइटेड स्टेट ना बने, एक्साइटेड का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। तो जिंक के डी में से इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में वो फुल फिल ही है, ठीक है। लेकिन बाकी एलिमेंट्स सपोज करो ये फुलफिल
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर क्यों नहीं किया जाता जबकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबशंस में है, क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सिल्वर Ag ट्रांजिशन क्यों नहीं है, Ag ट्रांजिशन क्यों है, Ag ट्रांजिशन क्यों है, ठीक है। इसमें क्या था 4d 10 हो जाता है, एक्साइटेड कराएंगे इट विल बी 4d 9, सेम कॉपर वाला केस आएगा, कॉपर यहाँ पे आएगा आपका सिल्वर, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बेटा किसी को भी कहेंगे ये ट्रांजिशन क्यों है और ये ट्रांजिशन क्यों नहीं, कॉन्फिगरेशन लिखो तो कह दो कि ये ट्रांजिशन इसलिए क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स है और ये ट्रांजिशन इसलिए नहीं है कि क्योंकि या उसके पास d है ही नहीं या है तो वो फुल फील्ड है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम आपकी ये 3D सीरीज आपको पूरी लर्न होनी चाहिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। सपोज फॉर आई हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखनी है। मैंगनीज 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 and 4s2। अब इट हैज लूज्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो याद रखिएगा पहले इलेक्ट्रॉन आता भी s में है क्योंकि d की एनर्जी ज्यादा है, s की एनर्जी कम है। जैसे आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से, s से निकल जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन आपको कहां से निकालना है, s से और फिर d से निकालना है। ऐसा कभी मत करना कि मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन, 25 में से आपने क्या किया 2 निकाल दिए, 23 बचे, 23 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इट इज अ रॉन्ग मेथड, बच्चे करते भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं करना है। पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर क्या करो, देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज में, पहले इलेक्ट्रॉन s से लूज कराना फिर यहां से लूज कराएंगे। देन इट विल बी मैग्नीशियम 2 यहां से 1 यहां से, कितना हुआ 3d4, अंडरस्टूड। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है जैसे सपोज करो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मैंगनीज 5 पॉजिटिव की, इट मींस इट विल लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 3 from here, it will be 3d, 2 from here and 3 from here 5, it will be 3d2, 4sg हो जाएगा। अंडरस्टूड द कांसेप्ट। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर मेटल की कहा तो मेटल की और आयंस की कहा तो आयंस की। और आयंस में आप क्या रखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन s से निकालेंगे, फिर पहले नॉर्मल लिखेंगे, फिर जब ये आयन बना बनता है तो इलेक्ट्रॉन पहले s से निकालेंगे फिर d से निकालेंगे। Okay, student? Yes, now we are going to discuss about the some properties, special properties. वैसे तो ये सब वही प्रॉपर्टी शो करेंगे जो मेटल शो करते हैं। मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और दे आर sonorous, they have ductility, they conduct electricity. All these properties that are shown by the metal are shown by these transition metals. ठीक है? But here transition metals show some special properties जो कि वो वाले एलिमेंट शो नहीं करते हैं, मेटल शो नहीं करते, लेकिन ये मेटल शो करते हैं, ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं। जैसे कि सोडियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, ठीक है। पोटेशियम से +1 ही शो कर रहा था, कैल्शियम +2 शो कर रहा था, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने यहाँ दिखाई है, स्केलियम शो +3, टाइटेनियम शो +2 +3 +4, वैनेडियम शो +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6, मैंगनीज विल शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 7, आयरन शो +2 +3 +4 and +6, कोबाल्ट +2 +3 +4, निकल 2 3 4, कॉपर 1 and 2 and जिंक 2, ठीक है। अब आप खास बात क्या देखेंगे कि कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोई +1 शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ अंडरलाइंस किए तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हिच आर स्टेबल। जैसे आपके टाइटेनियम की +3 स्टेबल होती है, मींस स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम होता है आपका 3d1 and 4s2। ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके सब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा 3 के 3 और वो स्टेबल बन जाएगा एस स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। इस स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है, उधर जिंक वेरिएबल शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी सबके सब वेरिएबल शो कर रहे हैं। जैसे टाइटेनियम +4
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, स्टेबल बन जाएगा। वैनेडियम +5 में स्टेबल हो रहा है, क्रोमियम की इट शुड बी लाइन, इट शुड बी लाइन। क्रोमियम की आपको याद होनी चाहिए, क्रोमियम की 3 और 6 स्टेबल है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम करेंगे। मैग्नीज की 2, 5 एंड 7 स्टेबल है, सॉरी 2 एंड 7 आर स्टेबल्स, ठीक है। या तो वो जैसे मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उसने 3d5 रह गया, अब फोरस के दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, नाउ इट बिकम स्टेबल क्योंकि ये हाफ फील्ड है। या फिर Mn7 पॉजिटिव में स्टेबल है क्योंकि वो सब 3d0, या तो कंप्लीटली 0 हो जाए, या हाफ फील्ड हो, या फुल फील्ड हो, ठीक है। अब नाउ इन दिस वे इट इज स्टेबल। आयरन 2 और 3 स्टेबल, कोबाल्ट की 2 और 3 स्टेबल। कोबाल्ट की आपको याद होनी चाहिए, आयरन की याद होनी चाहिए, क्रोमियम की और मैग्नीज की, चार की आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबल है। देखिए कि +2 स्टेबल है, कॉपर की +2 स्टेबल है, जिंक की +2 स्टेबल है। देखिए कि यहाँ +2 स्टेबल नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप इसके आगे हाफ पोर्शन से आगे चलते हैं, ये हाफ माना जाता है यहाँ पे, यहाँ से आगे आप चलेंगे तो +2 सबका स्टेबल होता चलेगा। ये भी क्वेश्चन है वहां पर कि सबका +2 स्टेबल क्यों है सेकेंड हाफ में। दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ में +2 स्टेबल क्यों है, ठीक है। सुन लेते हैं +2 स्टेबल क्यों है कि जैसे जैसे जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, यहाँ हो जाता है आपका 3d5, इसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। जब हम पेयरिंग करते हैं तो सपोज वो निकल का है, निकल की क्या हो जाएगी 3d8 एंड 4s2, ओके। अब क्या करेगा, क्योंकि ये पहले है तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर शेयरिंग होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पेयरिंग होती चली गई है और यहाँ पर शील्डिंग हो गई है। इम्प्रॉपर शील्डिंग होने के कारण डी में शील्डिंग कम होती है, तो शील्डिंग होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन ज्यादा आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन आने के कारण ये स्ट्रांगली बाउंडेड होगा और ये लूज हो जाएगा और इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो ये +2 लूज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। इस तरीके से सेकंड हाफ में सब पे यही होगा कि पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने के बाद डी में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और एस में इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग प्रॉपर ना होने के कारण कम हो जाएगा, एस के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी हो जाएगा, इसलिए +2 स्टेबल होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सबको कुछ क्वेश्चंस हैं कि अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो क्यों शो करते हैं, ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन कहां तक शो कर रहे हैं, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूअस होती है, दैट विल बी इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे यहाँ पे +2 से +3 हुआ तो 1 यूनिट इंक्रीज हुई, 3 से 4 हुआ तो 1 यूनिट इंक्रीज हुई, 4 से 5 हुआ तो 1 यूनिट इंक्रीज हुई, 5 से 6 हुआ तो 1 यूनिट इंक्रीज हुई, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ये भी क्वेश्चन है इस कैटेगरी के पीछे कि बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट, वेयरएज अदर एलिमेंट्स जैसे सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने बताई थी आपको पी ग्रुप में पढ़ाया था, तो वहां क्या था कि +1 +3 +5 और +7, यानी कि इट विल इंक्रीज 2 यूनिट्स, it will increase by 2 units, whereas transition element oxidation state increase by 1 unit, okay। ये NCERT में given है ये क्वेश्चन कि ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है, कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आपके सब के सब कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं, जैसे आपने देखा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। Why it is so? इसलिए बेटा ध्यान से सुन लीजिए, पीछे क्वेश्चन है ये भी कि ट्रांजिशन फॉर्म कलर कंपाउंड ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, क्योंकि उनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, दैट्स व्हाई दे कैन शो dd ट्रांजिशन। आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा था कि एक Eg होता है और एक P2G होता है। इलेक्ट्रॉन के अगर
ज्यादा है सपोज करो, तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप, जब उसको आप एनर्जी देंगे, Eg में इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, तो अगर आप इसे एनर्जी देंगे तो इट विल जंप फ्रॉम हियर, और फिर देखेंगे कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इट विल शो करस्पॉन्डिंग कलर। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ड्यू बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड शो dd ट्रांजिशन, इसलिए वो dd ट्रांजिशन शो करते हैं। The electrons absorb energy and show dd transition। dd ट्रांजिशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स d जो सेट है वो दो सेट्स में टूट जाता है, Eg और T2g में। Eg की एनर्जी कम है, T2g के वो डिपेंड करेगा ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल है वो टू सेट्स में टूट जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल ऑफ d टू हायर एनर्जी लेवल ऑफ d। क्योंकि यहाँ d से d में ही गया है, इसको बोला जाता है dd ट्रांजिशन, यानी कि Eg से T2g में जाना या T2g से Eg में आना क्या कहलाता है, ये dd ट्रांजिशन कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या था बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कलर कंपाउंड बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड शो dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन समझ आई है आपको। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जितने भी आपने कैटलिस्ट देखे हैं वो 99% सबके सब ट्रांजिशंस हैं। ये सब के सब जितने भी ट्रांजिशंस आपने देखे हैं वो सबके सब कोई ना कोई किसी न किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्यों शो करते हैं? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, जो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर सके, ठीक है। सपोज करो रिएक्टेंट में पहले वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब प्रोडक्ट के अनुसार उसको +5 में पहुंचना है। अब उसके पास कैपेसिटी है 2 से 5 में पहुंचने की, तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कैटलिस्ट वो ही कंपाउंड्स काम कर सकते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सके। कौन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है? Transition elements. It means transition elements show catalytic property because they have incompletely filled the orbital, due to which they show a variable oxidation state. इसलिए वो variable oxidation state show करते हैं। This is again a very important question. Next is paramagnetic behavior. अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी। कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखा कि 3D1, 3D2, 3D3, 3D5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे थे। ये सब के सब अनपेयर्ड थे, ठीक है। अगर d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। अगर सारे पेयर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। जैसे जिंक आपका सारा पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक हो गया। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करेंगे? बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स उनके पास, दैट्स व्हाई दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए दे शो द पैरामैग्नेटिक अंडरस्टूड। अब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कि फर्स्ट हाफ में मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, और फर्स्ट 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट और 4D सीरीज की मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आ रहा है, डिटेल में देख लेते हैं। एक बार उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है बेटा, देखिएगा। जैसे आपका सपोज करो आपने लिया आयरन लिया, तो आयरन एक मेटल है, इसमें क्या होती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। और वो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग हुई है दैट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है। जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बॉन्डिंग थोड़ा सा लूज रह जाएगी, ओके। यानी कि एक आयरन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे आयरन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करता है और क्या बनाता है, मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। और मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्योंकि बात सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इनकी हाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। क्यों होती है? बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सबसे कम जिंक की होती है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है। क्वेश्चन आता है ये भी काफी बार कि जिंक हैव अ वेरी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे ज्यादा मैंगनीज की है क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज की होती है। सबसे ज्यादा मैंगनीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों है? ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज। अंडरस्टूड? तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन
बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सपोज करो हमारी 3D सीरीज है, दिस इज 3D सीरीज, ठीक है। ये 4D सीरीज है आपकी और ये 5D सीरीज है आपकी, ठीक है। कुल मिला के जनरली पता चला है 3D का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, 4D का ज्यादा होता है, 5D का और भी ज्यादा होता है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिएगा पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, फिर एकदम से डिक्रीज हुआ, फिर नीचे कांस्टेंट होता चला जाता है। सभी में ऑलमोस्ट इसी तरह का कुछ कंसेप्ट दिखाई देगा, इसी तरह का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो दोनों, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होती चली जा रही है, पेयरिंग होने के कारण क्या हो रहा है, पेयरिंग होने के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे तो मेटल मेटल बॉन्डिंग भी कम होती जा रही है, और मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होगी तो मतलब कम होगी तो उनके बीच में बॉन्ड कम बनेगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस हाफ में मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला गया। चलिए फर्स्ट हाफ में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सेकंड हाफ में मेल्टिंग पॉइंट कम है। फर्स्ट हाफ में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता जा रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे अनपेयर्ड तो मेटल मेटल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप सेकंड हाफ में चलेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि जो मेटल्स और मेटल के ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग या हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के कारण। और फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और सेकंड हाफ में डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होती चली जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता चला जाएगा। 3D का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 4D का ज्यादा होता है, 5D का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा